नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जीवम जीवम दौवम जिणवरवसेण जैननीतीर्थम देविंद विंदवन्नम वंदे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी गाथा 25 चलेगी अपनी। विषय 6 द्रव्यों में पंचास्तिकाय की सिद्धि यहाँ पर चल रही है। यहाँ अब कायत्व की व्याख्यान में पहले जो प्रदेशों का अस्तित्व सूचित किया था उसका विशेष व्याख्यान करते हैं। एक पातनिका या उत्थानिका तो इस प्रकार जानना, दूसरी पातनिका इस प्रकार है किस द्रव्य के कितने प्रदेश हैं इसका प्रतिपादन करते हैं। गाथा 25 गाथा बोलेंगे पहले। होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिवह पदेशा कालस्य गो न तेन सो काओ। क्या कह रहे इसमें? होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धम्मे, होते हैं असंख्यात प्रदेश जीव में, धर्म द्रव्य में, अधर्म द्रव्य में, और अनंत आयासी आकाश द्रव्य में अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्ते तिवह प्रदेशा, मूर्तिक उद्गल द्रव्य के 3 प्रकार के प्रदेश जानना चाहिए, संख्यात, असंख्यात, अनंत। और कालस्येगो न तेन सो काओ, काल द्रव्य में एक प्रदेश ही होता है, इसलिए वह काल द्रव्य न काओ, कायवान नहीं कहलाता है। ये गाथा का सामान्य अर्थ हो गया। गाथार्थ: जीव धर्म तथा अधर्म द्रव्य के असंख्य प्रदेश हैं, आकाश के अनंत प्रदेश हैं, मूर्त उद्गल द्रव्य के 3 प्रकार के संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेश हैं, और काल एक प्रदेश है, अतः वह काय नहीं है। टीका: होन्ति असंख्या जीवे धम्मा धमे, दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव में और सदा स्वभाव से विस्तृत धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में भी लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश होते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? जीव द्रव्य में असंख्यात प्रदेश तो रहते हैं, परंतु उसमें संकोच विस्तार नाम की शक्ति है, इसलिए वो जिस शरीर में रहता है संसार दशा में, उस शरीर प्रमाण उसके वो असंख्यात प्रदेश संकुचित हो जाते हैं
और बड़े शरीर में जाकर के फैल करके उस शरीर प्रमाण रहती है। तो ऐसे जो है वो एक जीव द्रव्य में वो धर्म लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही रहती है सदा। इसलिए वो कैसे रहती हैं तो दृष्टांत दे दिया दीपक की भांति। दीपक को आप छोटे से कमरे में रखो, उसका प्रकाश उतने कमरे में होगा। बड़े हाल में रखो, बड़े हाल में फैल जाएगा। ऐसे ही जीव के प्रदेश उतना ही है, उस दीपक का प्रकाश तो उतना ही है मूल में, परंतु वो हाल के या कमरे के आधार से जहाँ रखोगे उसमें फैल जाएगा। ऐसे ही जीव का संसार दशा में संकोच विस्तार प्रदेशों का होता है। यदि वो सबसे बड़ा शरीर जो स्वयंभू लवण समुद्र में महामत्स्य का होता है, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, उस शरीर में जाएगा, उस शरीर प्रमाण उसके प्रदेश उतने फैल जाएंगे। और छोटे से शरीर में, एक चींटी के शरीर में रहेगा तो उतने ही प्रदेश संकुचित होकर उस चींटी के शरीर प्रमाण हो जाएंगे। और जब कोई जीव केवली समुद्रघात करेगा तो वही प्रदेश पूरे लोक में, केवली समुद्रघात में जब लोक पूर्ण समुद्रघात होगा, जो 4 समय में फैलना और 4 समय में उसके प्रदेशों का सिकुड़ना होता है, तो दंड, कपाट, प्रतर और चौथे समय लोक पूर्ण, तो पूरे तीनों लोकों में एक एक लोक के प्रदेश पर एक एक आत्मा के प्रदेश फैल करके अखंड, वो आत्मा टूटेगा नहीं, अखंड आत्मा पूरे लोक प्रमाण हो जाएगा। तो उतने ही प्रदेश आत्मा के सदा रहते हैं। अब वो संसार दशा में चाहे छोटे शरीर में रहे चाहे बड़े शरीर में रहे, तो इस प्रकार वो आत्मा के सदा असंख्यात प्रदेश ही रहते हैं। इसलिए एक जीव में और स्वभाव से विस्तृत धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य में संकोच विस्तार नहीं होता है। वो तो सदा लोकाकाश प्रमाण ही असंख्यात प्रदेश उसके अखंड पहले ही रहते हैं। इसलिए वो सदा काल उतने ही प्रदेश वाला है, यानी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही है। तो ये 3 द्रव्य असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश ही जानना चाहिए। अनंत आयासी, आकाश द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं? अनंत प्रदेश होते हैं, उसका कोई अंत नहीं आता है। आप उसकी इतनी सीमा के होते ऐसा कुछ नहीं बता सकते, ऐसे अनंत प्रदेश है। और मुत्ते वह प्रदेशा, मूल पुद्गल द्रव्य में संख्यात, असंख्यात और अनंत परमाणुओं की पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। 2 से लेकर के और जितनी गिनती है वो संख्यात में आते हैं। उतने परमाणुओं का स्कंद बने तो संख्यात प्रदेश ही कहलाएगा। और उस गिनती से बाहर चला गया तो अनंत के पहले पहले जितने भी प्रदेशों का स्कंद बनेगा उसको असंख्यात प्रदेशी स्कंद कहेंगे। और असंख्यात के बाहर जो अनंत प्रदेश उसके परमाणु इकट्ठे हो जाएंगे तो उस स्कंद की दृष्टि से उसको अनंत प्रदेशी। अब इनके भी असंख्यात के भी असंख्यात भेद है, और अनंत के वैसे तो सूक्ष्मता से इतने भेद है, पर अपन ने एक व्यवहारिक दृष्टि से उसके संख्यात के 3 भेद बतलाए: जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो ये संख्यात के 3 भेद। और असंख्यात के भी कितने हैं? 9 भेद हैं। तो उसमें 9 भेदों में कौन कौन से भेद हैं? युक्ता संख्यात नहीं, क्या पहला है, मैंने 3 भेद पहले किए उसके: परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात असंख्यात। तो इनके एक एक के 3 भेद किए। परिता संख्यात के उत्तम, मध्यम, जघन्य। युक्ता संख्यात के
उत्तम, मध्यम, जघन। और इसी प्रकार से असंख्यात असंख्यात के उत्तम, मध्यम, जघन। और अनंत के भी इसी रूप में परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। तो परितानंत के भी 3 भेद, जघन, मध्यम, उत्कृष्ट। इसी प्रकार युक्ता अनंत के भी 3 भेद, जघन, मध्यम और उत्कृष्ट। और इसी प्रकार से अनंत, परितानंत, युक्तानंत, अनंत अनंत। हाँ, तो ऐसे कुल मिलाकर के इनकी संख्या 21 भेदों में चली जाती। संख्यात के 3, असंख्यात के 9 और अनंत के 9। ऐसे जो है अपन उसकी फिर और सूक्ष्म भेद करो तो फिर बहुत भेद हो जाते। परंतु समझने के लिए 21 भेदों की संख्या अपन को शास्त्रों में गणित में दी गई है। तो असंख्यात लोक के लिए और फिर उनकी प्रदेश बनाओ, वो असंख्यात लोक प्रमाण कहलाता है। असंख्यात लोक लो, फिर उनके प्रदेशों की संख्या करो, जितने प्रदेश होंगे वो असंख्यात लोक प्रमाण कहलाते। असंख्यात लोक, और फिर अगर कोमा लगा दो उसी में, असंख्यात लोक प्रमाण, तो क्या हो जाएगा? एक लोक के जितने प्रदेश होते हैं वो उतने असंख्यात। तो उसी में यदि आप कोमा नहीं लगाओ या आगे कोमा लगाओ, कैसे लगाओ? असंख्यात लोक प्रमाण। तो कितने असंख्यात लोक लियो पहले, फिर उनके प्रदेश बनाओ और फिर उनकी संख्या गिनो, वो कहलाएगा असंख्यात लोक प्रमाण। और असंख्यात कोमा, कितने लोक प्रमाण। जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, दोनों का क्या अर्थ हो जाएगा? एक में कहेंगे रोको मत जाने दो, इसका अर्थ क्या होता है? इसको जाने मत दो, रोक लो। और अपन कहेंगे शब्द वो ही है, रोको मत जाने दो, तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? उसको रोकना नहीं है, जाने देना। ऐसे ही ये अपन को यहाँ जब असंख्यात लोक प्रमाण कहेंगे तो असंख्यात लोग जितने हैं उसके प्रदेश गिनो तो वो असंख्यात लोक प्रमाण कहलाएंगे। और लोक प्रमाण असंख्यात कहो अथवा असंख्यात कोमा तो लोक प्रमाण ऐसा कहो तो एक लोक के जितने प्रदेश होते हैं उतने प्रमाण। तो अपन को पढ़ने में बहुत सावधानी की जरूरत होती है, कहाँ क्या बात लिखी है वो अपन को समझना चाहिए। असंख्यात को अपन ने क्या किया? एक सीमा बनाई है। क्या बनाई है? अपने संख्या की एक सीमा बनाई है कि मान लीजिए 39 अंक प्रमाण अपन ने संख्या को निश्चित किया कि इतने अंक प्रमाण तो संख्यात में आते, और इस अंक से बाहर संख्या निकल गई तो वो फिर असंख्यात में चले जाएंगे। फिर असंख्यात की भी अपन ने एक सीमा बनाई है, यहां तक रहेगा तो वो असंख्यात की सीमा में आएगा, और यहां से आगे निकल गया तो फिर वो अनंत की सीमा में चला जाएगा। फिर अनंत में भी अपन को परितानंत है तो उसका भी केवल ज्ञान का विषय है, इसलिए उसको अनंत कहा है, परंतु उसका भी अभाव हो जाता है, परीत माने समाप्त हो जाता, तो उसके भी 3 भेद किए। वो केवल ज्ञान का विषय है, अवधि ज्ञान आदि का विषय नहीं है, इसलिए उसको अपन ने अनंत में ले लिया। अनंत ज्ञान का विषय होने से अनंत में लिया है, अवधि ज्ञान आदि का विषय होने से असंख्यात आदि में लेते। और फिर अनंत का विषय भी कौन सा अनंत है? तो जिसका समाप्त हो जाता है वो 3 सीमा उसकी बतलाई, उसकी भी 3 बनाई कि जघन्य परिता अनंत और मध्यम परितानंत और उत्तम उत्कृष्ट परितानंत, उसके भी 3 भेद बना दिए। यहाँ की सीमा के बाद जैसे अपन ये सोच लो स्कूल में अपन बच्चों की क्या बना देते हैं? डिग्रियां दे देते हैं। तो काय में से दे देते हैं? उसके नंबरों के आधार पर। यहाँ तक यदि नंबर लाएगा, यहाँ से यहाँ तक लाएगा तो फेल क्लास, 0 से 32% तक नंबर आएंगे तो उसको फेल क्लास की डिग्री दी जाएगी। फिर 33 से और
49 नहीं कितने 33 से 59% तक आएंगे तो उसको अपन सेकंड डिग्री में रखेंगे, और 60 से 100 तक आएंगे उसको अपन फर्स्ट डिग्री में रखेंगे। अब उसमें भी भेद प्रभेद है। थर्ड क्लास में भी 33% आए और एक के कितने आए, एक के आए अपने लिए। सेकंड क्लास कहाँ से चालू होती है, सेकंड क्लास फर्स्ट क्लास होती है 44 तक, 45 से सेकंड क्लास, तो अपन वहां तक उसके भेद प्रभेद है। तो अपन सामान्य रूप से व्यवहार में समझाने के लिए ये अपन उसकी डिग्रियां या क्लासें या उसकी भेद कर देते हैं। वास्तव में तो सब एक बिना कोई उनकी कोई गिनती नहीं है, वो तो एक सामान्य है, पर उसको अपन, और इसमें भी अपन ने जो बनाए ये भी पूरा सही मूल्यांकन नहीं है बच्चों का। एक विद्यार्थी तो जिसने 10 क्वेश्चन आए हैं, उसने उन 10 क्वेश्चनों को अच्छा याद कर लिया, रट लिया और वो फर्स्ट में आ गया। और एक विद्यार्थी ने पूरी तैयारी की थी और उसमें से माने पूरे में से जो प्रश्न आए हैं वो उसके लिए थोड़े कच्चे याद समझ में थे, और बाकी और बहुत सारे उसको पूरे अच्छे थे, उसको कम नंबर आएंगे। जबकि इतना इसने गैस पेपर से अकेले 10 प्रश्न तैयार किए और इसी में से वो पास हो गया। तो ये तो सामान्य अपन ने एक लोक व्यवस्था बताई। परमार्थ से तो जितने बच्चे हैं उतने ही उसकी क्वालिटियां हैं। एक बच्चे की क्वालिटी दूसरे बच्चे से मिलती नहीं है। लोक में भी अपन देखते हैं कि जितने मनुष्य हैं उनके किसी के भी फिंगरप्रिंट मिलती नहीं है। क्यों? क्योंकि सबके भाव अलग अलग होते हैं। किसी जीव के परिणाम एक जैसे संसार में विभाव रूप नहीं होते। इसलिए ये कर्मों का आश्रय बंध भी, शरीर आदि नाम कर्म की रचना भी इसी प्रकार से होती है। 4 गति 84 लाख योनियां ये तुम्हारे कर्मों के विकारी परिणामों के माध्यम से बंध से होती है। इसलिए सिद्ध भगवान में 84 लाख उत्तर गुण प्राप्त हो जाते हैं। कितने गुण हो जाते हैं? जैसे अपने लिए सिद्ध भगवान के मूल में अपन ने 8 गुण बदला है। 8 कर्मों के अभाव में 8 गुण प्रकट किए, ये सामान्य थे। पर उत्तर गुण उनके कितने हो गए? जितनी योनियां होती हैं 84 लाख प्रकार की, उनका अभाव हो गया तो उत्तर गुण में उतनी विशेषताएं उनके जीवन में स्वभाव रूप प्रकट हो गई। इस प्रकार उनके 84 लाख उत्तर गुणों के धनी सिद्ध भगवान को कहा जाता है। काय के आधार से? वो उस जाति के जो विकारी परिणाम, कितने प्रकार के? 84 लाख प्रकार के ही विकारी परिणाम होते हैं, उसे नहीं, उन सबका उन्होंने स्वभाव के बल से अभाव कर दिया। तो उतनी विशेषताएं विभाव भाव के अभाव में उतने प्रकार के उनकी स्वाभाविक दशाएं गुण की प्रकट हो गई। इसलिए जब सामान्य से अपन कथन करते हैं तो मोटे मोटे रूप में अपन चर्चा करते हैं, और जब सूक्ष्मता से विचार करो तो जितने प्रकार के विकारी परिणाम आदि होते हैं उतने प्रकार से निर्विकारी दशा जीवन में प्रकट होती है। इसलिए अपन देखते हैं कि जहां से जीव सम्यक्त प्राप्त करने के अंतिम समय पहुंचता है वहां से सब जीवों के परिणाम एक समान होना चालू होते हैं। कौन सी परिणाम? अनवृत्तिकरण, करण लब्धि के 3 भेद हैं। एक अधाकरण, एक अपूर्वकरण, एक अनवृत्तिकरण। अधाकरण में तो ऊपर नीचे वाले समयवर्ती जीवों के परिणामों में मेल खा जाता है। किसी जीव ने मान लीजिए उस अधाकरण परिणाम में प्रवृत्त हुई, उसको मान लीजिए कि 5 मिनट हो गए, एक सामान्य दृष्टांत दे रहे हैं, और किसी जीव ने उसने 5 मिनट में जितने परिणामों की विशुद्धि की थी, मान लो उस अधाकरण के समय का काल माने उसका मान लीजिए कि 5 मिनट है, तो 5 मिनट आखिरी समय तक उसने जितने परिणाम विशुद्ध किए थे, कोई जीव पहले समय में भी ऐसे ऊपर के परिणामों वाले परिणाम कर सकता है। तो ऊपर और नीचे समयवर्ती जीवों के परिणाम अधाकरण में तो मिल सकते हैं। अपूर्व करण में नाना समयवर्ती जीवों के परिणाम तो नहीं मिलते। एक समय पहले जिसके जितने परिणाम हुए
उनमें जो विशुद्धि होगी उससे दूसरे समयवर्ती जीवों के परिणाम अपूर्वी होंगे, उसके पहले समय से मेल नहीं खा सकते। और पहले, अब इसमें थोड़ा अंतर क्या है कि पहले समयवर्ती नाना जीवों के परिणामों में अंतर हो सकता है, विरूपता हो सकती है, ऊंचा नीचापन हो सकता है, हाँ, विशुद्धता में। परंतु द्वितीय समयवर्ती जीवों के परिणाम से पहले समयवर्ती जीव के कितने ही उत्कृष्ट परिणाम हो, वे मेल नहीं खाएंगे, वे उससे नीचे ही रहेंगे। तो ये अपूर्वकरण में इतना थोड़ा अंतर आ जाता है। उसमें तो समय में समयवर्ती के भी परिणामों में ऊपर नीचे के बराबर हो सकते, यहाँ एक एक समयवर्ती में तो हो सकता है, परंतु नाना समयवर्ती जीवों में एक रूपता नहीं हो सकती। हाँ, अधाकरण में ऊपर नीचे वर्ती समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो सकते, असमान भी रह सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। परंतु अपूर्वकरणवर्ती जीवों में एक एक समयवर्ती जीवों के परिणाम उससे ऊपरवर्ती के अपूर्वी होंगे, उसमें समानता नहीं हो सकती। एक समयवर्ती में तो समानता हो सकती है, एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में कोई जीव ने, मैंने एक समय का अपन ने बताया, उसमें मैंने जो अपूर्वकरण का टाइम है, मान लीजिए कि 10 समय का टाइम है, तो 10 समय का नहीं, पहले तो मैंने 10 समय का टाइम माना, उसमें जो प्रथम समय में जैसे किसी जीव ने परिणाम किए और पहला जीव हुआ, दूसरा, तो उनमें हीनाधिकता चल सकती है, जिसमें एक एक समयवर्ती जीवों के परिणामों में हीनाधिकता हो सकती है। किसी के परिणाम कम विशुद्ध हो, किसी के ज्यादा विशुद्ध हो, तो उनमें हीनाधिकता होती है। परंतु जो आगे अनिवृत्तिकरण वाले गुण स्थान में तुम्हारे से करण लब्धि में जब पहुंचते हैं तो क्या होगा कि एक अनिवृत्तिकरण का जो समय है, उस समय में एक जीव के जैसे परिणाम होंगे, उस समय में जितने जीव जाएंगे सबके एक समान परिणाम होंगे, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। अनिवृत्तिकरण के 10 समय है, तो चाहे कोई भी जीव उस अनिवृत्तिकरण में जो पहुंचेगा वो एक जैसी डिग्री के परिणाम सबके होंगे, उनके कोई अंतर नहीं होता है। और तभी जाकर के अनिवृत्तिकरण का अंतिम परिणाम जो होता है, उसके बाद उस परिणामों का माने जो अपनी मिथ्यात्व की जो गलते और अंतिम स्थिति में जब उदय का अभाव हो जाता है, अब उसके बाद वहां पर मिथ्यात्व का उदय नहीं होगा, तो उसके बाद अंतर्मुहूर्त में उसके सबके परिणाम सम्यक्त रूप, सबसे पहले उपसम सम्यक्त होता है, तो सभी जीवों के परिणाम उपसम सम्यक दृष्टियों के छायक सम्यक्त वत निर्मल होते, उनमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है। तो मोक्ष मार्ग में तो सब जीवों के परिणामों में एक रूपता चलती है, पर संसार सन्मुख होने, सम्यक सन्मुख जो बोल रहे हैं ना, वो तो अंतिम समय की स्थिति है। वो करण लब्धि के बाद जीव को नियम से सम्यक्त होता ही होता है। 4 लब्धियां तो जीव अनेकों बार प्राप्त करके छोड़ देता है, परंतु करण लब्धि जीव ने कभी प्राप्त नहीं की। अगर करण लब्धि में जो जीव पहुंच जाता है तो उसके बाद नियम से सम्यक्त होता ही होता है। तो करण लब्धि की अंतिम जो अनिवृत्तिकरण वाली लब्धि है, पहले अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्ति का अर्थ होता है जिसकी वृत्ति या परिणामों में भेद नहीं है, सभी जीवों के परिणाम एक एक समय में समान ही होते, और इसके बाद फिर जब सम्यक्त होता है तो फिर तो सबकी एक रूपता होती है। इसलिए अपन बोलते हैं कि अनंत ज्ञानियों के एक मत और एक अज्ञानी के अनेक मत, उसका कोई ठिकाना नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और सभी ज्ञानी एक मत वाले होते हैं। सभी ज्ञानियों की यदि परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि, तो सभी जीवों की उपसम सम्यक में एक जैसी श्रद्धा होती है, उसमें कोई अंतर नहीं। जैसी दृष्टि, जैसे छायक सम्यक्त देख लो और चाहे उपसम सम्यक्त देख लो, जैसे अपन को दृष्टांत दिया उसमें कि चाहे पूर्ण निर्मल पानी पी लो और चाहे पानी की गंदगी को पूर्ण नीचे बिठा करके ऊपर का पानी पी लो, उन दोनों की शुद्धि में कोई अंतर नहीं रहता है। क्षयोपसम सम्यक दृष्टियों के परिणाम में तो थोड़ा चलमल अगाड़ दोष चलते हैं, परंतु 2 प्रकार का जो सम्यक्त है वो निर्दोष होता है।
उसमें मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता है। उधर भी उच्चारित संबंधी परिणामों की है। जो वहां पर अपन ने सातवां गुणस्थान, जो सातिशा परमत्व गुणस्थान है, उसका नाम अधाकरण भी है, और 8वें गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण है, 9वें गुणस्थान का नाम अनवृत्तिकरण है, और इसके बाद सूक्ष्म लोभ है अंतिम दशा। उसके बाद सभी जीवों के उपसम चारित्र जो होगा, सबके परिणाम यथाख्यात चारित्र के होंगे। जैसी चारित्र में कसाय रहित निर्मलता होना चाहिए, वैसी निर्मलता वहाँ होती है। इसलिए वो चारित्र संबंधी परिणाम है, जो अपन जो परिणामों का ही माप है, वो गुणस्थान अधाक माने सातिशा परमत्व गुणस्थान अधाकरण है, 8वां गुणस्थान अपूर्वकरण है, 9वां अनवृत्तिकरण है, और फिर अंत में सूक्ष्म लोभ के बाद फिर इसके बाद उपसम सम्यक्त होगा। उपसम, अगर उपसम श्रेणी चढ़ता है तो उपसम चारित्र होगा, और यदि छपक श्रेणी चढ़ता है तो 11वें गुणस्थान में 10वें के बाद 12वें में जाएगा, और क्षीण मोह उसमें माने चारित्र मोह का क्षय करके यथाख्यात चारित्र पाएगा। तो उसमें माने चारित्र में निर्दोषता में कोई अंतर नहीं है, बस अंतर इतना है कि उपसम चारित्र वाला गिरेगा, क्योंकि उसने कसायों को दबा करके ऊपर चढ़ा है, तो वो कसायों का भी नाथ नहीं हुआ है, इसलिए वो एक सीमा के बाद उदय आएगा ही आएगा, इसलिए वो गिरेगा। ऐसी सम्यक्त का है। उपसम सम्यक दृष्टि नियम से क्या होगा कि वो अब क्षय उपसम में जाए, उसकी 4 दशाएं, 4 गतियां हैं। कौन कौन सी? या तो पहले में जाए, या दूसरे में जाए, या तीसरे में जाए, या क्षय उपसम सम्यक्त में जाए। या तो सम्यक प्रीति का उदय आ जाए तो क्षय उपसम सम्यक दृष्टि बन जाए, मलिनता वाला सम्यक्त हो जाएगा। या फिर सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो तीसरे गुणस्थान में पहुंच जाएगा। अनंतानबंदी का उदय आ जाए तो दूसरे गुणस्थान में पहुंच जाएगा। मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो पहले गुणस्थान में चला जाएगा। तो ये उपसम का काल अंतर्मुक्त है, उसके उस उपसम काल में उसका मरण नहीं होता है। देखो क्या है, अपन को भगवान जैसे भगवान जानते वैसा तो नहीं जानता है, परंतु उसको भावों की जो पवित्रता होती है, जो आनंद आता है, उसका तो वेदन होता ही होता है। अपन जैसे थर्मामीटर के हिसाब से बुखार की हीनादिकता नहीं बता सके, परंतु अपन को बुखार की हीनादिकता होने पर अपन को वेदन होता है कि बुखार कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है, तकलीफ बढ़ रही, तो वो तो अपन को माप तो अनुभव से है ना। तो ऐसे ही जब अपन को परिणामों की विशुद्धि होगी तो अपन को उसका आनंद नहीं आवे, तो उस परिणामों की विशुद्धि होने का प्रयोजन क्या रहा। इसलिए वो दशा होने पर तो कोई अलौकिक आनंद उसको आता ही है, कोई अपूर्वता आती है, ऐसी अपूर्वता और उसने कभी नहीं जानी, इसलिए उसको उस अपूर्वता के प्रति बहुमान आता है कि ये दशा अपन को रहना चाहिए, इसमें जीवन शांति है। तभी क्योंकि अगर उसमें अपूर्वता नहीं आए और उसमें आनंद और शांति नहीं मिले तो कौन व्यक्ति होगा कि उसको बनाए रखने के लिए प्रयत्न करेगा और उसको पाने के लिए प्रयत्न करेगा। इसलिए वो तो प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव गम्य तो है ही, केवल ज्ञानी उसको प्रत्यक्ष पूर्ण रूपेण जानते हैं, और अनुभवी सम्यक दृष्टि जीव उसके लिए स्वानुभव से वेदन करता है। वो किसी को बता नहीं सकता है कि अब वो कैसा आनंद आ रहा, बता सकता है क्या? भाई बीमारी तुम्हारी देखो, न तो तुम बुखार की तकलीफ बता सकते हो और न स्वास्थ्य का तुम्हें तकलीफ से रहित आनंद बता सकते हो, निराकुलता बता सकते हो, उससे जो परेशानी का अभाव होगा वो बता सकते हो। तुम्हारे ये बुखार चढ़ा था, अब कितनी तकलीफ हो रही, अब तुम ही समझ सकते हो। और उसमें भी कितना बुखार है, 5 डिग्री है, 6 डिग्री है, फिर कम हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 100 रह गया, तो अपन को अनुभव आता है कि नहीं आता? थर्मामीटर चाहे बता पाए चाहे नहीं, वो तो गलत ही बता देगा, परंतु तुम्हारे लिए उसमें कोई भ्रम नहीं होगा, नहीं अब ठीक है। अपन लोग पूछते भी हैं, कहा भाई आप कैसा है, कि साहब अब ठीक है थोड़ा, तो कैसे बता रहे थे, तुम्हें अनुभव हो रहा है कि नहीं? ऐसे ही सम्यक दृष्टि को जो उसकी अपने तत्वों के निर्णय के बाद स्वरूप की अनुभूति होने पर जो कोई अलौकिक आनंद आता है, उसको शब्दों में वो बखान नहीं कर सकता, परंतु उसको अनुभव तो होता ही होता।
जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल विगटे पुद्गल प्रीत न सावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तब और कछु न। तो वो तो ही जान सकता है उसकी दशा। दृष्टांत दिया मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कि जैसे अमृत भोजी देवों को अन्य भोजन स्वभाव से ही नहीं रुचता है। किस कारण से नहीं रुचता? कि उनने जो अमृत का जो आनंद लिया है वैसा आनंद और किसी भोजन में नहीं मिलता। ऐसे ही जब आत्मा के अनुभव से व्यक्ति गुजरता है तो वैसी शांति, निराकुलता, सुख उसको बाहर में कहीं महसूस नहीं होता। इसलिए अब वो उसी दशा को चाहता है और उसी को पूर्ण रखना चाहता है, सदा रखना चाहता है। तो उसके लिए फिर वो बार बार उसी को प्रयत्न करके अपनी साधना करता है। तो ये तो व्यक्ति के स्वानुभव प्रत्यक्ष है, वो किसी को बाहर में दिखा नहीं सकता कि ऐसा आनंद आ रहा है। बता सकता है? लोक में अपन कोई भी चीज नहीं बता सकते अपने अनुभव की। क्या बताओ? जो चीज तुमने चखी उसके लिए कैसे बताओगे? वो तो चखने के अलावा और कोई उपाय नहीं है उसका। हिसाब जो अधपकी इमली होती है उसके खाने में कोई अलग ही टेस्ट आता है। कैसा टेस्ट आता है? वो कहे कैसा आता है? बता सकते कैसा आता है? तो खा के देखो जब ही पता पड़ेगा। और जिसने खाया हो और उसके सामने चर्चा करो तो क्या हो? अधपकी इमली खाने में कोई अलग प्रकार का स्वाद लगता है। जब छोटी उम्र के बच्चे होते ना तो गांव में रहते हैं तो वो सब तोड़ तोड़ करके पहले चिउगा होते हैं ना, उनको क्या बोलते, छोटे छोटे, उनको बांट बांट के पत्थरों पर नमक वमक ले जा करके खाते रहते थे। तो ये जो लोग उनको खाते हैं, अब उसकी चर्चा करो तो लोगों के मुंह में पानी आने लगता है। जो लोग खाया है तो उनके मुंह में से जो है रस रसाव होने लगता है। तो मतलब ऐसे जो लोग उस अनुभव को जानते हैं और जो उसकी चर्चा करता है तो फिर उसको सुन करके ही उसको आनंद आता है और फिर लगता है कि हाँ वाकई जो है ऐसे ही आनंद है। अब जिनके लिए ऐसे आनंद को लेना है, जिनने खाया है, वे उसकी महिमा करते हैं और दूसरे अज्ञानियों को लालच करते हैं कि तुम भी देखो एक बार। तो अब वो फिर उसके लिए अगर लालच हो जाए और उस प्रकार प्रयत्न करे तो उसको भी हो सकता है। सब जीवों के अंदर स्वरूप है, उसका अनुभव हो सकता है, प्रत्येक जीव कर सकता है। नहीं होता तो एक ही रहती सो लोक कसा के लिए बस। हाँ हाँ, नहीं वो तो क्रम से भी गिर सकता है, एक साथ चौथे में भी आ सकता है। हाँ टिक सकते हैं, उसमें कहा है सब आना थोड़ी उनको नियम है। वो तो वहां से गिरेंगे और वहां से गिर के छठवें तक तो छठवें सातवें तक तो आ ही सकती हैं। और नीचे जाए तो जा सकती है, चौथे में जाए, मिथ्यात्व में जाए, दूसरे में जाए, तीसरे में जाए, वो सब जगह जा सकती है। नहीं, दोनों के परिणाम अलग अलग हो सकती है, दूसरे समय में अलग अलग हो सकती है, पर अपूर्व होंगे। पहले समयवर्ती जीवों के जैसे भी परिणाम हो, चाहे जघन्य हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उत्कृष्ट हो, परंतु इन पहले समयवर्ती जीवों के परिणामों से दूसरे समयवर्ती अपूर्व कारण के परिणाम अपूर्व ही होंगे, ऊंचे ही होंगे, उनके उससे मेल नहीं खा सकता है। इतना अंतर उसमें रहता है। नहीं, अभी तो मिथ्यात्व की बात, वो चारित्र वाली दशा है, वो श्रेणी की बात तो मैं शुद्ध उपयोग ही है। वो है ये तुम सम्यक की पूछ रहे कि चारित्र की पूछ रहे? भाई जो जिसकी तुम अगर श्रेणी की पूछ रहे तो उधर चारित्र संबंधी परिणाम है, और इधर अगर तुम सम्यक्त वालों की पूछ रहे तो मिथ्या दृष्टि के परिणाम है। तो अभी सम्यक्त होना है इसको, ऐसे अभी वो यथाख्यात चारित्र होना है। वो अभी उनकी कसायों की
उपशम या क्षीणता होती जा रही है। तो 10वें गुणस्थान तक तो कसायों की ऐसी क्षीणता होके अंत में सूक्ष्म लोभ रह जाएगा। अब उसके बाद सभी जीवों के परिणाम एक जैसे आगे होंगे, यथाख्यात में कसाय रहित होंगे। जैसा चारित्र का आनंद मिलने चाहिए वैसा यथाख्यात आनंद उनको मिलेगा। वो कसाय के उपशम या नाश के लिए है और ये मिथ्यात्व के नाश के लिए, उपशम आदि के लिए है। तो ये यहाँ अपन को क्या है कि जीव के और अन्य द्रव्यों के मतलब कितने कितने प्रदेश होते हैं, उन प्रदेशों की यहाँ चूंकि पंचाष्टी काय का प्रकरण चल रहा है तो उसके अंतर्गत अपन को इन जीवों के प्रदेशों की संख्या कितनी कितनी होती है उसको यहाँ बताया जा रहा है। कोई अपन को अनंत प्रदेश वाला पुद्गल भी अगर वो उसके परिणमन दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं सूक्ष्म और एक होते हैं स्थूल। उनमें दो प्रकार का परिणमन होता है। स्थूल परिणमन होगा तो आपको दिखाई दे सकते, अगर सूक्ष्म परिणमन होगा तो आपको नहीं दिखाई दे सकते। अपन ये देखो कारमाण वर्गणाओं में अनंत परमाणु होते हैं, तो मैं देख लें कारमाण वर्गणाएं, जबकि ये औदारिक शरीर में सबसे कम परमाणु होते हैं। 5 शरीर हैं तो इनमें क्रम से ही मैंने अधिक नेचे नेचे के शरीरों में अधिक अधिक पुद्गल परमाणु हैं। तो पहले कौन सा शरीर है? औदारिक, वैक्रियक, आहारक। यहाँ तक तो बढ़ते बढ़ते असंख्यात गुणी है, फिर आगे उसके परे अनंत गुणी, फिर आहारक के बाद तेजस में अनंत गुणी और तेजस से कारमाण में अनंत गुणी। तो वे सूक्ष्म है और उनमें परमाणुओं की संख्या सबसे ज्यादा है। जो शरीर में अपन को तेज दिखता है स्थूल रूप में अपन को वही उसका तेज उसके निमित्त से दिख रहा है। वे अपन को माने तेजस शरीर तो नहीं दिख रहा है, पर उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध से इन 3 शरीरों में जो विशेषता आ रही है वो उन तेजस शरीर के निमित्त से आ रही है। होता ही है, वो तो अपन देखते ही ना, सबका अलग अलग प्रभाव मंडल होता है। तीर्थंकरों का आभा मंडल अलग होता है और महापुरुषों का अलग है। अपन देखते हैं उसकी आभा मंडल से तो व्यक्ति प्रभावित होता है। खूंखार जीव का आभा मंडल अलग होता है, जैसे ही वो आता है उसकी आभा मंडल से सारे लोग प्रभावित होकर के, शेर आ जाए कोई, अभी अपन को शेर दिख जाए दूर से तो उसका आभा मंडल क्या करेगा? सबके लिए भयभीत कर देगा। और कोई महापुरुष आता है उसको देख करके सबके लिए आनंदित होते, आकर्षित होते। तो ये सब तुम्हारे अंदर के उस निमित्त नैमित्तिक संबंध से इस प्रकार की स्थिति अब ये बनती है कसाई जीवों में। बीतराग जीवों में तो चाहे शेर आ जाए और चाहे कोई और आ जाए उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये प्रभाव होता है मोह से। तो मोह जितना होगा प्रबल उतना ज्यादा बाहर में व्यक्ति प्रभावित होता है, और मोह नहीं होगा तो प्रभावित कौन? वस्तु स्वरूप है, उसमें तो आत्मा का बाहर से प्रभावित होने का काम ही नहीं है, सहज रहना है। तो अपन मुनिराजों को देखते हैं, शेर भी आ जाएगा तो उनके सामने कोई अंतर नहीं पड़ता है। निस्संग हैं जो वायु सम निर्लेप हैं आकाश सम, वनराज की सब है निडर जीवन न पर की आस से, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, इनके आभा मंडल से भी क्रूर पशु भी प्रभावित होकर और शांत हो जाते। इसलिए इनका आभा मंडल तीव्र है उनसे, और उनका आभा मंडल इनके सामने फीका पड़ के और वो आकर के शांत हो जाएंगे। क्या जी? वो आना जाना कुछ नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन मोह से प्रभावित होते। तो इस प्रकार से ये जीवों का सहज अपन देखते, जहां पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं उसके कितने कितने योजन तक सब जगह साम्य समानता शुभेच्छा, जीवों में परस्पर बैर विरोध अभाव क्या है? सब वही है उनके आभा मंडल का प्रभाव। और जीवों की भी उस प्रकार की योग्यता, उनकी अपनी योग्यता से होना रचित, तो वो सब परस्पर बैर विरोध छोड़ करके और उनके सानिध्य में शांति से बैठती है, सुनती है। वहीं पर शेर बैठा रहेगा, वहीं पर गाय बैठी रहेगी, वहीं पर न्योला बैठा रहेगा, वहीं पर सर्प बैठा रहेगा,
वहीं पर मोर बैठी रहेगी, सब सुन रहे होंगे, सब उनको अपनी जातिगत पर्यायगत जो परिणामों की स्थिति है वो सब शांत होकर के और धर्ममय उसके परिणाम हो जाएंगे। वो खा जाता है, वो क्या है कि अभी मुनिराज का उतना पुण्य का उदय नहीं है, मुनिराज का उस जाति का उदय पुण्य का नहीं है, उनके पाप का उदय आ गया, तो पाप का उदय आ गया तो वो शरीर की स्थिति जो होना है अंदर से प्रभावित नहीं होती, वो बाहर से खा गया पर अंदर से तो वे अप्रभावित ही है, और अप्रभावित रह करके वो जैसे पहले बैठे थे जब खा रहा है तब भी वैसे ही है, कोई ज्यादा अंतर उनको नहीं पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये तो अंदर के अपने भीतरागता का और ज्ञान का प्रभाव है कि उसमें अपन सहज रहते हैं, और जहां अपने अंदर मोह होगा, अज्ञान होगा, वहां अपन वो डॉक्टर जो है इंजेक्शन भरता है और रोना चालू हो जाता है। कैसे क्या तकलीफ होगी तुम्हें? अरे वो क्या भैया हम तुमको कुछ कर ही नहीं रहे, तुम काहे के लिए रो रहे हो? तो फिर देख करके ही आदमी रोने काहे से रो रहा, वो तकलीफ काहे की है? इंजेक्शन लगने की कि मोह की? अब जे इंजेक्शन हमें लगेगा और हम मरे, तो कल्पना ही करके तो व्यक्ति परेशान है। बाहर में तो कभी शरीर तो पुद्गल है, वो तो जानते ही नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई व्यक्ति को जैसे अब लगाना डेली इंजेक्शन है, वे अपने हाथ से लगाते रहते हैं। जिनको ज्यादा इंसुलिन वगैरह का जो डेली लगाना है तो कहाँ रोजीना तुम बुलाओगे उसके लिए, तो वो उनको अपने हाथ से लगाने की आदत पड़ जाती। डेली वो सहज ऐसी जैसी सामान्य चीजें करते ना ऐसे वो डेली कर लेते। तो मतलब ये सब खेल है तुम्हारे परिणामों का। दो से लेकर के और अनंत असंख्यात के पहले तक सब संख्यात में आएंगे। जैसे अपन को दिख सकता, देखो जैसे अपन को जैसे अपने लिए आवली का या तो अंतर मुहूर्त के भेद कितने बतलाए, जघन अंतर मुहूर्त आवली से एक समय अधिक, उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त 48 मिनट से एक समय कम, और मध्यम अंतर मुहूर्त कितने हैं, असंख्यातों भेद उसकी हो जाती। तो एक आवली से एक समय, अब आवली भी कितनी, आंखों की फटकार में अनेक आवली हो गई, असंख्यात आवली हो गई। अब उसमें अब कितनी आवली होंगी 48 मिनट के भीतर, तो कितनी असंख्यातों आवली हो जाएंगे। इसलिए बीच के अपन टाइम का मध्यम काल अंतर्मुहूर्त, सबको अंतर्मुहूर्त कहेंगे। 48 मिनट से एक समय पहले भी अंतर्मुहूर्त, और एक आवली से एक समय अधिक वो भी अंतर्मुहूर्त, और बीच के सारे कालों को भी अंतर्मुहूर्त, सबका नाम अंतर्मुहूर्त। ऐसे ही अंतरात्मा चौथे वाला भी और 12वें वाला भी, पास 33% भी और 100% भी, सब पास। तो अभी मतलब उनमें क्वालिटियां बहुत हैं, पर अपन एक सामान्य व्यवहार में अपन एक माप बनाते, उस माप के आधार पर अपन चर्चा करते। चलिए देखिए कहां पढ़ रहे थे अपन। दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त एक जीव में सदा स्वभाव से विस्तृत धर्म द्रव, माने जीव द्रव में तो क्या है, दीपक की भांति संकोच विस्तार युक्त होने पर भी उतनी प्रदेश, और जो सदा स्वभाव से विस्तृत रहते हैं, फैले रहते हैं, ऐसे धर्म द्रव अधर्म द्रव में भी लोकाकाश प्रमाण असंख्य प्रदेश होते हैं। कितने प्रदेश होते हैं? उन सब में जितने लोकाकाश के प्रदेश होते हैं उतने प्रदेश सदा होते हैं। अनंत आयासी, आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। मुत्तेत वह प्रदेशा, मूर्त पुद्गल द्रव में संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं के पिंड अर्थात स्कंद होते हैं। उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। क्षेत्र प्रदेशों को नहीं समझना। क्या कहा? यहां पुद्गल को क्षेत्र की दृष्टि से अनंत प्रदेश ही नहीं समझना, नहीं तर वो लोक तो है असंख्यात प्रदेश ही, और वो अनंत प्रदेश ही फिर अलोकाकाश में चला जाएगा अगर प्रदेशों की अपेक्षा उसको अनंत मानोगे तो। इसलिए वो तो पुद्गल परमाणुओं की अपेक्षा उसको ये नाम दिए गए। कौन से?
संख्यात असंख्यात अनंत। तो जितने पुद्गल परमाणु जिस स्कंद में हैं उस आधार से उसको उतने प्रदेशी कहते हैं। अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद भी और सीमित प्रदेश में आकर के वैसे दिया तो ये है कि कितना सब बाण ठाण दाण रेहम, सर्व अणुओं को स्थान देने में एक आकाश का प्रदेश समर्थ है। एक प्रदेश में सारे पुद्गल परमाणु इकट्ठे होकर के और वहां पर एक प्रदेश में रह सकते हैं। इतना उनमें क्या है, स्वयं में अवगाहन परे का सामर्थ्य है, सूक्ष्म पने से परिणमित होने की सामर्थ्य है, स्थूल पने से परिणमित होने की सामर्थ्य है। तो वो जब स्थूल पने से परिणमित होते हैं तो फिर जितने यहाँ पर अपन जितने स्थान में रह सकता उतने प्रदेश वो रहेगा। और जब सूक्ष्म पने से वो परिणत हो जाए तो भाई पुद्गल अपन ये देखो, अभी इतना बड़ा शरीर है अपन को, अभी अपन को इस पुद्गल परमाणु को रहने के लिए इतनी जगह चाहिए और इसी को आग लगा दो पूरे शरीर को, भाई पुद्गल परमाणु राख बन जाए तो कितनी जगह में आ जाएंगे, एक छोटी सी डिब्बी में बन जाएंगे। परमाणु तो नहीं, तो ये क्या होगा कि उनमें वो सूक्ष्मता हो गई है। पहले जो है पहले स्थूलता थी, अब सूक्ष्मता हो गई। तो ये जो है उनके परिणमन में पुद्गलों के इस प्रकार से स्थूलता सूक्ष्मता रूप परिणमन होता है। तो ये यहां पर कहते हैं मूर्त प्रदेश, मूर्त पुद्गल द्रव्य में संख्यात असंख्यात अनंत परमाणुओं के पिंड के कारण से उसको स्कंद उतने प्रदेश ही कहा है। स्कंद होते हैं, उन्हीं को 3 प्रकार के प्रदेश कहे जाते हैं। क्षेत्र प्रदेशों को यहाँ पर प्रदेश संज्ञा मत ले लेना कि क्षेत्र के आकाश के क्षेत्र के हिसाब से वो अनंत प्रदेशों में फैले तो वो अनंत प्रदेश ही कहलाएगा। वो तो पुद्गल परमाणुओं का स्कंद जितने परमाणुओं का है उसका नाम उतने प्रदेश ही कहलाएगा। क्या पुद्गल परमाणु तो एक प्रदेश ही है, वो भी एक प्रदेश में ही रहेंगे। अगर ऐसा नहीं मानोगे तो अब संख्यात प्रदेश या लोकाकाश है और यही सब द्रव्य रह रहे हैं, तो फिर अनंत प्रदेश ही पुद्गल, उसमें अनंत पुद्गल है, अभी रहेंगे कहाँ पे? अगर एक एक प्रदेश पर एक एक पुद्गल परमाणु ही रहे तो पुद्गल तो संख्या कितने में है, अनंत है उनकी। तो अनंत पुद्गलों को रहने के लिए कितना आकाश का क्षेत्र चाहिए, अनंत प्रदेश चाहिए, ऐसा तो है नहीं। इसलिए वो उनमें सूक्ष्म पने से परिणमन होकर के उनका एक प्रदेश पर भी पूरे परमाणु आकर के स्थान पा सकते हैं। कालस्य को कालाणु को एक ही प्रदेश है, न तेणसु काओ, इस कारण से वह काय नहीं है। काल द्रव्य के एक प्रदेश होने के विषय में युक्ति दिखलाते हैं। क्या दिखलाते हैं? युक्ति। मुक्ति तो नहीं लिखा, मुक्ति गलत छपा है, वो युक्ति है। तो काल द्रव्य के एक प्रदेश होने के विषय में अब युक्ति माने उसको तर्क से सिद्ध करते हैं। वह इस प्रकार है, जिस प्रकार अंतिम शरीर से कुछ न्यून प्रमाण वाली सिद्धत्व पर्याय उपादान कारणभूत जो शुद्धात्म द्रव्य है वह सिद्धत्व पर्याय प्रमाण उसके समान ही है, अथवा जिस प्रकार मनुष्य देव आदि पर्यायों का उपादान कारणभूत जो संसारी द्रव्य है, जीव द्रव्य है, वह इस मनुष्य आदि पर्याय प्रमाण ही यानी उसके बराबर ही होता है। समझ में आ रहा? युक्ति समझ में आ रही? कि वो काल द्रव्य जो पर्याय का कारण है, वो पर्याय जैसे अंतिम शरीर से किंचित न्यून सिद्ध दशा में रहती है, तो वो आत्मा सिद्ध दशा का कितने प्रमाण में रहेगा? उतने ही शरीर प्रमाण। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो द्रव्य है वो पर्याय प्रमाणिक स्थान में प्रदेशत्व गुण के कारण से अपनी व्यंजन पर्याय प्रमाण ही रहता है। तो एक तो ये हेतु दिया, तो चाहे सिद्ध भगवान हो और चाहे संसारी जीव हो, उनकी आत्मा कहाँ रहती है? अणुगुरु देह प्रमाण हो। तो उपादान कारणभूत संसारी जीव द्रव्य वह इस मनुष्य आदि पर्याय प्रमाण ही उसके बराबर ही है।
उसी प्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के अविभाग पने से उपादान कारणभूत अविभागी एक प्रदेश ही सिद्ध होता है, अथवा मंद गति से गमन करते हुए पुद्गल परमाणु को एक आकाश प्रदेश तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है। अतः ज्ञात होता है कि वह काल द्रव्य भी एक प्रदेशी ही है। हेतु समझ में आ रहा? जो मूल द्रव्य है वो कहाँ कितना रहता है, वो अपने ही प्रदेशों में रहता है, तो अपनी जो व्यंजन पर्याय है उस प्रमाण ही रहता है। तो अब कालाणु जो है वो एक उसकी समय है उसकी शुद्ध पर्याय। जैसे यहाँ जीव की शुद्ध पर्याय सिद्ध पर्याय, तो उसका जीव शुद्ध जीव कहाँ रहेगा, उस सिद्ध पर्याय प्रमाण। ऐसे काल द्रव्य की शुद्ध पर्याय क्या है, एक समय, तो वो काल द्रव्य कितने प्रदेश एक प्रदेश ही कहलाएगा। एक समय मात्र की उसकी पर्याय है तो वो एक प्रदेशी मात्र। तो दूसरा हेतु क्या दिया कि एक पुद्गल परमाणु आकाश के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक मंद गति से जाने में उसको जितना टाइम लगता है वो समय है। तो जब वो पुद्गल परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जा रहा है तो वहीं पर एक एक कालाणु भी विद्यमान है। तो एक कालाणु उसको एक समय तक ही उसको गति में सहकारी है, दूसरे समय में फिर दूसरा कालाणु, तो वो इसका मतलब वो कालाणु एक प्रदेश ही सिद्ध होता है। ये दो प्रकार की उसमें युक्ति दे करके कालाणु को एक प्रदेश माने कालाणु को एक प्रदेश ही सिद्ध किया, माने उसकी पुद्गल परमाणु की गति से और उसकी समय पर्याय से। काल द्रव्य की मूल में शुद्ध पर्याय समय है, और ये तो अपन स्थूल रूप में समग्र संग्रह करके उसको अपन बोलते हैं, फिर घड़ी घंटा पैर आदि जितने ये अपन ने उन कालों के समूहों का माप बनाया। इतने समय की एक आवली, असंख्यात समय की आवली, फिर इसके बाद इतनी आवलियों का इतना जो अपन ने फिर उसका जो है अंतर मुहूर्त, फिर मुहूर्त, फिर उसमें घंटा, फिर उसमें पैर, फिर उसकी दिन, रात दिन, फिर महीना, फिर वर्ष, फिर ये सब अपन ने उसकी समूह करते जाओ संग्रह बना दिया। तो देखिए थोड़ा क्या है, अननुभूत विषय होने से, अननुभूत माने अब अपन को सामने तो कोई दिखाई दे नहीं रहा है, अभी तो ज्ञान में ही अपन को अनुभव लेना करना है। क्या है कि जो चीजें अपने अनुभूत नहीं होती है तो उसमें सामान्य जनता का उपयोग थोड़ा अरुचिकर लगता है, नीरस सा हो जाता है, पता नहीं कहाँ की क्या चलते। परंतु अब अपन जो बोलते ना कि आत्महित हेतु विराग ज्ञान, तो ये ज्ञान की चर्चा तो आत्मा के हित में है। अब इसको क्या है कि कसायों की चर्चा में रस आता है, राग आदि प्रगट जी दुख देन तिन्हीं को, तो कसाय की बातें करो तो वो मजा आता है, वहाँ ऐसा अच्छा है, वो ऐसा कर दिया उसने वैसा कर। तो जो चीज अपन को जिससे कसाय बढ़ती है, विकल्प पैदा होती है, उसके उसमें तो मन लगता है। अब जिसमें अपन को ज्ञान की जागृति हो रही, अब इसमें कसाय का काम तो कुछ है नहीं है। अब राग द्वेष करने का काम अब काल द्रव्य है, अब तुम्हें कहा राग करो द्वेष करो, कैसे मोह करोगे, अब वो तो ज्ञान में आपको समझना है, तो समझने में आपकी ज्ञान की जागृति चाहिए। अब इसमें मोह का काम नहीं, मोह मंद हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जिनको तीव्र मोह रहता है या लौकिक रुचि रहती है तो उनके लिए इसमें फिर नींद आने लगती है, जिमाई आती है, अरुचि होती है, फिर तो पालती है, वो आसन बदलता है, तो उसके लिए। और जब रुचि होती है जिसमें तो टाइम का पता ही नहीं पड़ता है, एक आसन में बैठे बैठे अच्छा बढ़िया रुचि का कोई खेल दिख रहा हो तो ऐसा बैठ करके एक तक देखता रहता है, पता ही नहीं पड़ता कब कितनी देर होगी। शादी होती है ना, शादी तो रात भर जो है नाटक चलता रहता है और लोग रात भर जगते रहते हैं। डीजे होर बज रहा है कि फलाना हो रहा है कि नाच हो रहा है कि ढींका होगा, कुछ भी हो रहा है, पर ये हो रहा है, पर वो हो रहा है। अब उसमें व्यक्ति को मोह के कार्यों में रुचि है, उसमें सब जागता रहता है, जबकि वो सब बच्चों ने खेल है उसमें कछु है ही नहीं है, सब ऐसी झूठी कल्पनाएं चल रही।
अब शादी में कुछ होना जाना कुछ नहीं है, अब अंगूठी पानी में डाल दिए, कौन जल्दी उठाता है, ऐसा ढूंढो तुम ढूंढो वो ढूंढो, नाटक चलते रहते उसमें, मनोरंजन करते रहो, समय खराब करते रहो, बच्चों के खेल है उसमें, कभी है ही नहीं। तो मतलब ये है कि इसको अपन को समझने के लिए जब रुचि धारण की हो और इसमें लगे कि ये समझना अपन को जरूरी है, इसके समझे बिना अपना क्या है कल्याण नहीं होगा, तो ये ज्ञान और वैराग्य की बातें अपने आत्म के हित में है। अब इसमें अपन को जिसको अरुचि, जिनको अभी संसार लंबा है तो उनको अरुचि होती, और जिनके लिए संसार अभी संसार यानी उनका किनारा आ गया है संसार का, या आत्मित होना है, तो उनके लिए अपूर्वता लगती है, रस आता है, अच्छा ऐसा है, अभी तक तो हमने इन चीजों को सुना ही नहीं था, ऐसी व्यवस्था है, लोग में इतने द्रव होते हैं कि लोग की व्यवस्था ये है, तो उसको तो सुनने में और नई नई जिज्ञासा, और क्या है, अभी तो अपन मूर्ता से कुछ भी कल्पना करते रहते हैं लोग के बारे में, क्या है लोग। तो क्या है, समझ रहे हैं सब लोग के नहीं, सब लोगों को समझने में मैंने थोड़ी समझ में, देखो अभी कदाचित अपन को भी शुरू में सब चीजें नहीं आए, परंतु ये अपनी लब्धि ज्ञान में पड़ जाती हैं, ये जिनवाणी के अपन को निसर्ग सम्यक्त में कारण बढ़ती हैं आगे। सम्यक्त की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है, एक अधिगमज और एक निसर्गज। तो अधिगमज माने उपदेश सुनकर के तत्काल उसकी अंदर में श्रद्धा और भेद विज्ञान करके सम्यक प्राप्त कर ले तत्काल ही उपदेश ही, तो वो तो अधिगमज कहलाता है। और निसर्गज में अभी वहां उसको उपदेश नहीं मिला, नरक में है, तो अब नरक में तीसरे नरक से आगे तो कोई उपदेश ही नहीं मिल सकता, और वहां 7 नरकों में सम्यक होता है, तो काय के बल पे होता है। वो पूर्व की देशना जो तुम सुन के गए और यहां तुमने भगवान की बात नहीं मानी, अपने हटाग्रह दुराग्रह से बहुआरम परिग्रह आदि करते रहे और तीव्र संकलित भाव से जीते रहे, तो नरक आयु बंद हो गया और जाके नरक में पड़ गए। अब वहां याद आई फिर जिनवाणी माता, जब अच्छी मार पड़ती है ना तो आदमी को मताई बाप की याद आती है, ये मताई ये बाप बचाओ, तो फिर ये जिनवाणी माँ याद आती है कि ये माता आप बचाओ हमें। तो ये कहता कोई बात नहीं बेटा, तुमने हमारे हृदय में स्थान दिया है, अभी भी हम तुम्हें बचा लेंगे। अब देखो तुम, अब इस शरीर की तरफ मत देखो, तुम जीव हो, ये शरीर है ये तो, और बाहर में ये जो उदय की स्थिति तुमने जो गलती की थी उसके परिणाम से जिस शरीर ने गलती की तो शरीर को ही मार पड़ रही है, तुम तो जीव हो, तुम अंदर में अपने को देखो, तुम जानो, इसमें प्रभावित मत हो, पुण्य पाप के उदय में हर्ष के साथ मत करो, तुम्हारा स्वभाव जानने का है, तो उसमें वेद विज्ञान करके जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है, बन सकता कि नहीं। तो ये अभी अपन यहाँ अगर रुचि पूर्वक सुने, भले ही अभी उसको जीवन में नहीं उतार पाए तो भी काम में आ जाएगी, कल्याण तुम्हारा इसी से होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं। यहाँ कर लो बेहतर है, श्रेष्ठ है, शाबाश। और अभी नहीं किया, सुन रहे हो रुचि से और उसको अभी हृदय में मतलब तुम लब्धि ज्ञान में धारण कर लो तो भी काम में आ जाएगी। जिनवाणी कोई तुम्हारे लिए सदा काम में आती है, कोई चीज व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए अपन को यहाँ समझ में आ जाए और यहीं अपन उसको जीवन में लागू कर लें तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। इसी में भला है, और दिमागी सब भटकते भटकते अनंत काल हो गया। तो ये जो है इसमें अपन को थोड़ा सा और विषय है टाइम, हाँ रहने दे, अभी रहने दो, काल सिद्ध करने में टाइम लगेगा, बाद में कर लेना। नहीं तो उसमें सब प्रश्न दिए ना, उसमें सब समाधान करें, कल देख लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। चलो है नहीं, घड़ी तो हम अपने लिए नहीं देख रहे, हम तुम्हारे लिए देख रहे हैं। हमारा तो इसलिए कि तुम लोगों को आकुलता नहीं, देखो वो एक सुनो, एक पंडित जी ने ऐसा बोला कि अगर श्रोता घड़ी पर ध्यान जाता है उसको पाप का बंध होता है, और वक्ता का जाता है तो उसको पुण्य का बंध होता है। क्यों? कि वो इसलिए कि और लोगों को आकुलता नहीं होने लग जाए, इसलिए टाइम पर अपन उसको विवेक रखेंगे। और ये देखने लग जाए तो उसको ये लगता है कि अरे भैया जल्दी छोड़ दे भैया इतनी देर तक, तो उसको परिणाम उसके अच्छे नहीं है।
माने वक्ता को तो कि भाई इनको जिनवाणी के प्रति अरुचि नहीं हो जाए, आकुलता नहीं हो जाए, इसलिए चलो भाई अपन टाइम अपन ने व्यवहार में रखा है। वैसे तो समूसण में भी एक निश्चित टाइम भी होता है और अनिश्चित टाइम भी होता है, और रुचि वाले हैं तो बाद में फिर अलग से उनके लिए एक निश्चित माने राजमार्ग में तो निश्चित टाइम रखा गया है कि 6-6 घड़ी 3 टाइम उपदेश करेगा। अब तुम्हें अलग से अगर कोई जिज्ञासा है तो आ जाओ मैदान में, फिर अलग से तुम्हारे लिए दिव्य तो निकल जाएगी। चलिए जो घड़ी हाथ में बनी हुई वह घड़ी यहीं रह जाएगी, और जो घड़ी आत्महित में लागी वह कर्म बंध बिंसाएगी। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है इस विषय में। एक राज्य में अकाल पड़ा और वहाँ के राजा को किसी ज्योतिषी ने बताया कि अगर तुम भिक्षावृत्ति के लिए निकलो और किसी से भीख मांग के लाओ तो तुम्हारे यहाँ के अकाल दूर हो सकता है। सुबह राजा अपने स्वर्ण रथ पे सवार होकर निकला और यहाँ से एक भिखारी भी भीख मांगने के लिए निकला। वहाँ से राजा ने भिखारी को देखा, भिखारी ने राजा को देखा। दोनों ने एक दूसरे को देख के प्रसन्न हो गए। भिखारी सोचता था कि आज राजा मिल गया, बहुत कुछ मिलेगा, और राजा सोचने लगा कि आज कोई देने वाला मिल गया। आमने सामने खड़े जैसे ही हुए तो राजा ने अपनी झोली फैला दी। भिखारी को लेने की तो आदत थी लेकिन देने की आदत नहीं थी। वो एकदम घबरा गया, सोचा था कि मैं झोली फैला दूंगा। राजा ने कहा देखो आज तुम्हें मुझे देना होगा। उसने झोली में हाथ डाला, एक मुट्ठी चावल उसके हाथ में आया, लेकिन धीरे धीरे सरकते सरकते एक दाना ही उसके हाथ में रह गया, क्योंकि देने की तो आदत नहीं थी। एक दाना उस राजा को उसने झोली में डाल दिया, राजा चला गया। घर पे आया, झोली तो पूरी भर गई थी लेकिन एक खटक थी कि एक दाना कम है। उसने जैसे ही चावल पूरे कुड़ेले तो देखा कि एक दाना सोने का हो गया था। एक दाना सोने का हो गया था। कौन सा दाना? जो एक दाना उसने दान में दिया था। हमारे जीवन में ऐसे अनंत समय व्यतीत हो रहे हैं, लेकिन जो समय हम अपने लिए देते हैं वह हमारा स्वर्णिम काल होता है। शायद पूरे अनादि काल के अनंत भवों की पीड़ा को दूर करने वाला होता है। तो ऐसी भवों की पीड़ा को अगर दूर करना है तो थोड़ा समय अपने लिए तो देना ही होगा। आज तक पर के लिए अपना समय दिया है, अब अपने स्व समय के लिए समय दें। यहाँ पे अपनी 25वीं गाथा के माध्यम से चर्चा चल रही है। होंती असंख्या जीवे धम्मे अधम्मे अनंत आयासे मुत्ते तिदिह पदेसा काल से गोणा तेणसो काय। होंती असंख्या जीवे, जीव के असंख्यात लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं। धर्म अधर्म के भी लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं। पुद्गल के संख्यात असंख्यात और अनंत यद्यपि प्रदेश कह रहे हैं, लेकिन यह समझें कि परमाणु के स्कंद हैं वो, है ना। प्रदेश असंख्यात अनंत होंगे तो कैसे वो आएंगे, तो उस हिसाब से वो समझ लेना। और काल का तो एक ही प्रदेश है, इसलिए उसे कायत्व नहीं होता। चूंकि एक प्रदेश से अधिक जिसके होते हैं उसे कायत्व संज्ञा होती है। इसलिए ये 5 अस्तिकाएं हैं और कालद्रव अस्तिकाएं नहीं है। बहुत सुंदर और बहुत मार्मिक गूढ़ रहस्य भी आज प्राप्त हुए हैं। हम सभी अपने जीवन को इसी माध्यम से बदलें। ऐसी मंगल हो।